पिछले 15 महीने से राहु आपके भाग्य भाव पर कुंडली मारकर बैठे हैं और इनका आपके नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य भाव पर बैठना आपके भाग्योन्नति में एक प्रकार से बाधा कारक स्थिति को आपने पिछले 15 महीने से फेस किया है। अभी कुछ ऐसा ग्रह संयोग बन रहा है इसी राहु के द्वारा जो शायद आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ले आए। ये एक सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन तीनों महीनों को लेकर के आपको समझना है। इस टाइम पर राहु के पास वो बल जो होना चाहिए जिसके कारण से वो आपको अभी तक आपके भाग्योन्नति में बाधा और 3 जगहों पर आपके और नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे और अब कैसे उससे आप दूर हो पाएंगे, इसी बात पर यह वीडियो आधारित है। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न पे हुआ है, लग्न के आधार पे देखेगा सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस कंडीशन पे आप इसे वृषभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। ध्यान होगा आपको कि राहु देवता ने 12 अप्रैल सन 2022 को आपके नवम भाव पर कदम रखा था। जैसे ही ये आए, भाग्य भाव पर आए, मंगल की राशि पर ये उपस्थित है, इसका मतलब इनके अंदर वो उष्णता भी आ गई, वो उग्रता भी आ गई। और माना जाता है कि राहु मंगल की राशि पर कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट नहीं प्रदान करते और इसी कारण से हमने तमाम निष्ठा लगाया, तमाम मेहनत किया अपने भाग्य उन्नति के लिए, परंतु भाग्य हमारा बहुत साथ नहीं देना। भाग्य साथ नहीं देने का तात्पर्य यह हो गया कि हमने परिश्रम तो बहुत किया, हमने प्रयास किया, परंतु जिस लेवल पर हमारा भाग्य होना चाहिए वहां पर हमको कोई न कोई न्यूनता जरूर दिखाई पड़ी। अब इस राहु के पास जो अभी आपको 15 महीने तक दिया उसे समझते हैं और कैसे अभी के टाइम पर ये आपको लाभ देंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। राहु देवता के पास 3 दृष्टियां हैं। इसके हिसाब से इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि इनकी होती है राहु के पास। इस हिसाब से ये आपके भाग्य भाव पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 प्रथम दृष्टि सीधे आपके लग्न पर दिए, मतलब कि सिंह लग्न, सिंह राशि के लग्न पर ही इनकी दृष्टि आ गई। इसका मतलब लग्न कौन हुआ? हमारा शरीर हुआ और शरीर में किसी न किसी प्रकार से हमें पीड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार के हमने बाधाओं का भी सामना किया और यही नहीं, राहु जब देख लेते हैं हमारे लगन को तो हमारे कॉन्फिडेंस में भी कभी कभी कमी आ जाती है। जितना हमें परफॉर्म करना है उसमें कोई ना कोई न्यूनता यहाँ पर कायम कर देते हैं। यही नहीं, राहु के पास 5वीं, 6वीं, 7वीं जो 7वीं दृष्टि है उसके अनुसार ये आपके तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरा घर वो भाव हो गया भाई जो आपके साहस है, आपके पराक्रम है, और साहस और पराक्रम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पर भी हमें न्यूनता या किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट होने वाला है, कोई अनुबंध होने वाला है, उस अनुबंध में भी रुकावट की स्थिति, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधित हो या आपके जीवन के किसी और क्षेत्र से संबंधित हो। एक सही मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपने बाकी ग्रह योगों के साथ साथ हमें राहु का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु ही वो ग्रह बनता है जो हमें भय प्रदान करता है, इनसिक्योरिटी प्रदान करता है। राहु ही वो ग्रह है जो हमें भय, भ्रम और चिंता से युक्त हमें बनाता है। तीसरा भाव जब प्रभावित हुआ तो छोटे भाई बहनों के लिए भी इसे बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। माता के लिए, माता के स्वास्थ्य में चिंता हो सकती है। ये सब हमको राहु दिया। अब राहु ने यहीं पर इनका समाप्त नहीं हुआ, राहु के पास इनकी 9वीं दृष्टि भी है। तो 7, 8, 9 राहु ने अपना 9वां दृष्टि का प्रभाव आपके 5म भाव पर दिया। 5म भाव आपके संतान के, संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता ला करके ऊपर रख दिया, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर के हो या उनके करियर को लेकर के हो या कुछ भी हो। संतान संबंधी चिंता को राहु ने यहाँ पर व्याप्त किया। चूंकि 5म भाव हमारी मानसिक अशांति भी होती है, इसलिए मानसिक पीड़ा का एक वातावरण आपको देखने को मिला। हमने कोई निष्कर्ष निकाला, हमने कोई निर्णय लिया, उन निर्णयों का सही परिणाम न मिल पाना हमें हानि के रूप में सामने देखने को मिला। क्यों? 5म भाव हमारे निष्कर्ष है, हमारे निर्णय की क्षमता है। प्रारब्ध का प्रतिफल भी हमारा यही स्थान है। अब राहु ने ये फल तो हमको प्रदान किया। अब अभी क्या होने वाला है तो आपको ध्यान होगा, आप हमारे पुराने दर्शक हैं, इस चीज को आप भली भांति जानते होंगे कि ग्रहों के पास अवस्थाएं होती हैं।
बाल अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। जैसे हमारे जीवन में एक इंसान जब जन्म लेता है तो उनकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार ग्रहों की अवस्थाएं हैं। इनके पास जब कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री में होता है तब यह बाल अवस्था कंसिडर किया जाता है। इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी मात्र 25% की होती है। इस हिसाब से राहु अभी 75% तक आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे, मतलब आपको 75% लाभ मिलेगा और सिर्फ 25% अभी इन 3 महीनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट, 25% आपके नेगेटिव प्रभाव जो राहु के द्वारा मिल रहे हैं वो यथावत बने ही रहेंगे। तो 75% यदि हमको लाभ मिल जाए, और ये नहीं भूलना है साथ में देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर विराजमान है जो आपके राशि के आपके पंचमेश है। तो पंचमेश का नवम में जाना भाग्य में वृद्धि कारक होता है। तो जो 25% की जो कमी है उसे तो भाई गुरु अपने आप ही मेकअप कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम आज वीडियो बना रहे हैं 3 अगस्त को। हो सकता है ये वीडियो आपको 5-6 अगस्त को पहुंचे आपके पास। तो राहु आज के दिन पर 4 अंश 6 कला और 18 विकला में है। इसका मतलब ये 0 से 6 डिग्री में है। अगस्त में अभी 4 डिग्री में है, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। ऐसे करते करते राहु अपने आपके इनकम भाव, आपके भाग्य भाव पर 0 डिग्री में आ जाएंगे। और 0 डिग्री मतलब एक राशि ही 30 डिग्री की होती है। तो 0 डिग्री मतलब इस भाव को कंप्लीट कर लिए और वो पुनः फिर अगले राशि पर बढ़ जाएंगे। बाकी सब ग्रह आगे बढ़ते हैं तो राहु देवता चूंकि हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह हैं इसलिए एक भाव पीछे चलेंगे, मतलब आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा आने वाले कभी समय पर आपको बताएंगे जरूर। लेकिन अभी ये समझिए इस 3 महीनों में क्या अच्छा आएगा। अच्छा ये आएगा, लक हमारा साथ देगा। लक में इस स्थान पर हमारे गुरु तो बैठे ही हुए हैं, लक हमारा साथ देगा। कहीं पर हमने एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किया, परंतु प्रभाव नहीं मिल पा रहे हैं, ये मानिए कि विधाता आपके साथ है, वो परमात्मा आपके साथ है और उन्होंने ही सुन करके आप गुरु को आपके भाग्य में दिया और राहु को भी निर्बल किया, ये मानिए। सारे जगत का यदि साथ न मिले, सिर्फ उनका साथ मिल जाए तो ये मानिए कि हमारा सब कार्य तो हो ही गया। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफ़ी है। और उनका सहारा इसी राहु के प्रभाव में कम को उनको बाल बना दिया और गुरु को यहाँ पर मजबूत बना दिया। किसी प्रकार से यदि स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, कोई समस्या है, 3 महीनों में लाभ मिलकर ही रहेगा। राहु का प्रभाव कमजोर हो चुका है। किसी कारण से यदि हमको अपने साहस, अपने पराक्रम में कोई कमी दिख रही है, हम अपना कंपटीशन हमारा बढ़ गया है, हमारे कॉम्पिटिटर हमें परेशान कर रहे हैं या फिर हम अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, ये मानिए कि इन 3 महीनों में वो सब कुछ प्राप्त होना, उन सब चीज़ में वृद्धि होना आपको दिखेगा। कारण स्पष्ट आप जानते हैं कि अभी राहुदेव न्यून अवस्था में आ गए हैं। यही नहीं, पंचम भाव पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना यहाँ बन सकती है। जिनके संतान होने में प्रॉब्लम है उनको भी यहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में यदि खटास आ गई है, पंचम भाव हमारे प्रेम संबंध है, तो वहाँ पर भी एक मधुरता का वातावरण कायम हो सकता है। दाम्पत्य जीवन हो या फिर प्रेमी युगल हो तो आपस में एक अच्छा आपस में एक सामंजस्य बैठा पाएंगे आप, जिसके कारण से बाधा, डिप्रेशन, तनाव दूर होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। पंचम भाव ही वो स्थान है जो मेरे स्वयं का एजुकेशन है, अर्थात आपके लगन, आपके राशि के मालिक ही गुरु बनते हैं। और पंचम भाव पर जब गुरु की भी दृष्टि आ रही है, इसका मतलब मेरा एजुकेशन बढ़ेगा, मेरी शिक्षा बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि स्कूल जाना, आप घर पर ही रह करके जिस कार्य से जुड़े हुए हैं आप उस कार्य में अपनी स्किल्स को आप बढ़ाइए। निश्चय मानिए यहाँ पर राहु देवता अभी निर्बल हैं, आपके शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य को ये नियोजित करने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं। गुरु को समझते हैं तो गुरु ऑलरेडी जहाँ जहाँ हमारे राहु देवता की दृष्टि जा रही है, गुरु देवता भी संग संग बैठे हैं। मतलब गुरु ऑलरेडी आपके भाग्य भाव को तो प्रभावित किए, साथ में यही आपके स्वयं लगन को भी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने के लिए बाध्य हैं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि आपके योग कारक हैं। योग कारक ग्रह मतलब कि आपके जीवन में सिर्फ जो प्लस करे उसे ही योग कारक कहा गया है। इसके बाद यही गुरु आपके तीसरे घर पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब राहु का बल तो कम हो ही गया। गुरु देवता जो कि भाग्य भाव से देख रहे हैं, मतलब भाग्य की जागृति आपके स्वयं के साहस और पराक्रम के द्वारा आपको प्राप्त होगी, ये समझिए।
एक रास्ता आपको समझना है, रास्ता ग्रहों ने खोल रखा है और चलना किसे है भाई, चलना तो हमें ही है। हम यदि चल करके आगे बढ़ें तो निश्चय मानिए कि पराक्रम और साहस के बलबूते पर आपका कोई कार्य पिछड़ नहीं पाएगा इस दिनों में। यही नहीं, गुरु के पास एक और दृष्टि, 9वीं दृष्टि है, क्योंकि जहां जो राहु की दृष्टि है 5, 7, 9 वही गुरु के पास भी दृष्टि है। तो इसलिए पंचम भाव को भी ये जागृत करेंगे। आपके शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ दे सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं। मनोरंजन के कार्यों से जो जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी 3 और 5 पर स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है, उनके लिए भी ग्रो करने का एक बहुत अच्छा शुभ अवसर आप जान सकते हैं। कुल मिला करके हमारे विधाता ने इतना सुंदर संजोग जो रचा है वो कहीं ना कहीं ये आज का ये प्रमाण नहीं है, ये तो पहले से निर्धारित है। और उसी निर्धारितता को प्रमाणित करते हुए आज हमने ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष लाए थे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति अपना एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक भी हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य भविष्य में भी कर पाएँ। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।